जोधपुर ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ब्लू सिटी, है ना? वो खूबसूरत नीली गलियां। लेकिन सोचिए, क्या इस नीले रंग के पीछे कोई गहरा, कह सकते हैं, एक विरोधाभास छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जोधपुर का पैराडॉक्स या कहिए विरोधाभास। एक तरफ तो पूरी दुनिया इसे ब्लू सिटी के नाम से जानती है, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, और दूसरी तरफ एक कठोर सच्चाई है, पानी की भारी कमी। तो चलिए इन दोनों ही पहलुओं को जरा और करीब से क्या तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस तस्वीर से जो हम सब जानते हैं, मतलब जोधपुर की वो सारी खूबियां जो इसे दुनिया भर में इतना खास बनाती हैं। जोधपुर की ना दो बड़ी पहचानें हैं। एक तो सन सिटी, क्योंकि भाई यहाँ सूरज मेहरबान रहता है, और दूसरा जाहिर है ब्लू सिटी अपनी नीली इमारतों के लिए। और इन्हीं पहचानों के दिल में बसते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट जैसी शानदार इमारतें, संगमरमर से बना जसवंत थड़ा और वो राजसी उम्मेद भवन पैलेस। सच कहूँ तो ये जगह दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक। जब इतने सारे टूरिस्ट आते हैं तो वो सिर्फ घूमने नहीं आते, वो अपने साथ एक पूरी की पूरी इकोनॉमी लेकर आते हैं। होटलों में रौनक लग जाती है, टूर गाइड्स की डिमांड बढ़ जाती है, टैक्सी वालों से लेकर हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले कारीगरों तक, मतलब हर किसी की रोजी रोटी सीधे सीधे इसी टूरिज्म से जुड़ी हुई है। लेकिन बात सिर्फ इतिहास और टूरिज्म पर खत्म नहीं होती। जोधपुर आज एक मॉडर्न शहर भी है। यहाँ पर आईआईटी और एम्स जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। सोचिए, ये चीज इसे भविष्य के लिए नॉलेज और इनोवेशन का कितना बड़ा हब बनाती है। और हाँ, एक और जरूरी बात, यहाँ इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा बेस भी है। इससे शहर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, साथ ही ये लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा सोर्स है। और इन सब के बीच धड़कती है जोधपुर की असली जान, यहाँ की वाइब्रेंट संस्कृति। यहाँ की हवा में जैसे लोक संगीत घुला हुआ है। घूमर और कालबेलिया डांस में तो एक अलग ही जादू है ना? पैरों में मोजड़ी, सिर पर साफा, और जाहिर है दाल बाटी चूरमा जैसा शानदार खाना। असल में यही तो जोधपुर की आत्मा है। तो ये सब मिलाकर एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर बनती है जोधपुर की, है ना? पर सवाल वही है, क्या सिक्के का हमेशा एक ही पहलू होता है? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो सच जो अक्सर इस चकाचौंध के पीछे कहीं छिप जाता है। बात करते हैं जोधपुर की चुनौतियों की। और इन चुनौतियों में सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सच्चाई है पानी की कमी। सोचिए, एक शहर जिसका नाम ही ब्लू सिटी है, वो पानी के लिए तरसता है। रेगिस्तान के बीच बसा होने की वजह से यहाँ गर्मियों में पानी की एक एक बूंद कीमती हो जाती है। हालत यह है कि कई इलाकों में तो पानी के टैंकर ही लाइफलाइन हैं। और इस पानी की कमी को और भी मुश्किल बना देती है यहाँ की जबरदस्त गर्मी। जरा सोच कर देखिए, जब मई जून में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता हो तो आम जिंदगी इसका कितना बुरा असर पड़ता होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। यहाँ भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, टूरिज्म के अलावा यहाँ बड़ी, और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? शहर के पढ़े लिखे नौजवानों पर। अच्छी नौकरी और बेहतर मौकों के लिए उन्हें अपना ही शहर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। और जैसे जैसे शहर फैल रहा है, अर्बन प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, और उनमें बढ़ती हुई गाड़ियां। नतीजा, ट्रैफिक जैम, पार्किंग की कोई जगह नहीं, और ऊपर से वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम भी कमजोर है, जो शहर में पोल्यूशन को और बढ़ा रहा है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, हमने शहर की ताकतें भी देखी और इसकी कमजोरियां भी समझी। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य का रास्ता क्या है? आगे क्या किया जा सकता है? देखिए, सॉल्यूशन की बात करने से पहले एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। जोधपुर की जो नींव है वो बहुत मजबूत है। ये शहर, जैसा हमने देखा, ऐतिहासिक तौर पे, कल्चरली और स्ट्रैटेजिकली तीनों ही तरीकों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी मजबूत नींव पर भविष्य की इमारत खड़ी की जा सकती है। जो सोर्स मटेरियल है वो 3 मेन एरिया पर फोकस करने की बात करता है। पहला, वाटर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना ताकि पानी की समस्या से निपटा जा सके। दूसरा, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, मतलब नए उद्योग लगाना ताकि युवाओं को बाहर न जाना पड़े। और तीसरा, बेहतर अर्बन प्लानिंग, ताकि शहर व्यवस्थित तरीके से बढ़ सके। अगर इन तीनों ही चीजों पर सही से काम किया जाए तो जोधपुर रहने और काम करने के लिए एक और भी शानदार शहर बन सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या जोधपुर अपने इस पैराडॉक्स को, अपने इस विरोधाभास को एक मौके में, एक अवसर में बदल सकता है?